नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली लाइव और आपके साथ मैं हूं आंचल श्रीवास्तव। आप सभी का स्वागत है आज के हमारे खास प्रोग्राम में। उत्तराखंड में खेला क्या बीजेपी परेशान है? आज हम बात करेंगे उत्तराखंड की राजनीति में एक बड़ी सेंध की, जिसे कांग्रेस ने भाजपा के पाले से 6 वरिष्ठ नेताओं को अपने साथ जोड़ दिया है। इस कदम को 2027 विधानसभा चुनाव से पहले एक बड़ा झटका भी माना जा रहा है। उत्तराखंड कांग्रेस प्रभारी कुमारी सैलजा की रणनीति और हरियाणा से उनके राजनीतिक अनुभव ने इस तोड़फोड़ में एक अहम भूमिका निभाई है, ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं। भाजपा के पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल, भीमलाल आर्या, रुड़की के पूर्व मेयर गौरव गोयल, लाखन सिंह, अनुज गुप्ता और बीएसपी से नारायण पाल कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। सवाल उठता है कि क्या ये केवल चुनावी रणनीति है या भाजपा में दरारें गहरी हो रही हैं? क्या कांग्रेस इस जोड़तोड़ को उत्तराखंड में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए इस्तेमाल कर रही है? ये एक बड़ा सवाल है। और क्या भाजपा इसे भले झटका कहे लेकिन अपनी रणनीति बदल पाएगी? ये भी एक बड़ा सवाल है। तो चलिए आज की चर्चा शुरू करते हैं और जानते हैं कि उत्तराखंड की राजनीति में अगले साल की जो विधानसभा चुनाव से पहले क्या कुछ संभावनाएं हैं। चर्चा शुरू करने से पहले हम आपको सुनवा देते हैं कि आखिर क्या पक्ष और विपक्ष ने क्या कुछ कहा है। हमारे यहाँ का हमारे दल के अंदर ऐसे लोग जो अनुशासनहीन थे, जो पार्टी के नियम कानून के आधार पर पार्टी की मर्यादाओं का पालन नहीं करते थे, पार्टी के कार्यक्रमों में सहभागिता का जिनका भाव नहीं होता था और निर्णयों का पालन नहीं करते थे, ऐसे लोगों को हमने पार्टी से बाहर निकाला। वो निकाले हुए लोग कांग्रेस के अंदर चले गए। कांग्रेस में संभाल के रखे, ये मैं आज कांग्रेस अपेक्षा करता हूँ। जैसे कि सब लोग इस बात से अवगत हैं और बहुत खुश भी हैं कि कल दिल्ली में कई बड़े नेता जो भाजपा से संबद्ध थे, उन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की। इस पूरे प्रकरण के प्रतिक्रिया स्वरूप भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी के द्वारा जो प्रतिक्रिया दी गई, वो प्रतिक्रिया बहुत ही स्तरहीन प्रतिक्रिया है। और स्तरहीन प्रतिक्रिया के रूप में उन्होंने ये अपनी जुबान से कहा कि निकाला हुआ माल उन सम्मानित पूर्व विधायकों के लिए, जिन्होंने उनके साथ भी उस सदन की गरिमा बढ़ाई जिस सदन में जाने के लिए महेंद्र भट्ट जी आज भी लालायित हैं। और ऐसे लोगों के लिए उनका ये शब्द कि निकाला हुआ माल, ये बहुत ही अशोभनीय है और एक राष्ट्रीय पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की गरिमा के बिल्कुल अनुकूल नहीं है। चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं अजय पांडे, ब्यूरो चीफ उत्तराखंड से जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। तो चलिए सीधे उनका रुख कर लेते हैं। अजय जी, क्या लगता है कि ये जो 6 नेता ये शामिल हुए हैं कांग्रेस में, बीजेपी के अंदर क्या नाराजगी थी? और 2027 का चुनाव है तो किस तरीके से इसको देखा जा सकता है? देखिए आंचल, जब भी चुनाव का वक्त होता है तो उस समय राजनीतिक दलों में ये प्रक्रिया आम है। एक दल से दूसरे दल में नेता जाते हैं और सबका एक अपना लाभ और हानि का जो गणित होता है, उसी के आधार पर वो काम करते हैं। जो लोग इस समय शामिल हुए हैं, क्योंकि 3 इसमें पूर्व विधायक हैं, तो संभवतः उनकी जब बातचीत हुई होगी कांग्रेस में शामिल करने को लेकर, तो जिस विधानसभा क्षेत्र का वो प्रतिनिधित्व कर रहे थे, वहां से उनको टिकट की बात कही गई होगी या बाकी अन्य उनके जो लाभ हैं, उन सारे विषयों को लेकर के चर्चा की गई होगी और उसके बाद ही वो कांग्रेस में शामिल हुए हैं। तो ये एक आम प्रक्रिया है। बहुत से ऐसे लोग हैं, जब 2027 का चुनाव आएगा उस वक्त कांग्रेस में जाएंगे। बहुत से ऐसे लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी में दलों करेंगे। तो टिकट बंटवारे से पहले तक ये प्रक्रिया लगातार चलती रहे तो कोई एक अलग बात नहीं है। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि एक जो सियासी अपनी जमीन की तलाश कांग्रेस कर रही थी, उसको मजबूत करने की कोशिश कर रही थी, उसमें कांग्रेस को ये एक लीड मिली है, क्योंकि 3 पूर्व विधायक हैं और तीनों का अपने क्षेत्र में एक लंबा कार्य रहा है। 2 ऐसे विधायक रहे हैं
जो 10-10 साल तक अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया उन्होंने विधानसभा में, और एक विधायक हैं जो एक ही बार विधानसभा में गए थे, और उनको लेकर के भी तमाम तरह की जो बातें रही हैं वो होती रही हैं। तो कुल मिलाकर के हम कह सकते हैं कि जो नेता इस समय कांग्रेस में गए हैं उनकी वजह से कांग्रेस को मजबूती मिलेगी, और कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है जो मायूस हो चुके थे, लगातार 2 हार उत्तराखंड में उनको झेलनी पड़ी है, तो उनके उनके अंदर एक ऊर्जा का संचार होगा, उनका मनोबल बढ़ेगा। लेकिन जहां तक भारतीय जनता पार्टी की ओर से जो बयान आ रहा है, जो बात वो कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री ने भी ये कहा है कि जो लोग इस समय शामिल हुए हैं वो कांग्रेस में गए हैं, अच्छी बात है, लेकिन जो उनको भारतीय जनता पार्टी का नेता बताया जा रहा है, इस समय वो भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं है, क्योंकि वो काफी पहले ही उनको भाजपा ने अपने पार्टी से निकाल दिया था, और तमाम तरह की अनुशासनहीनता और बाकी अन्य चीजों का यहाँ पर जिक्र किया जा रहा है। तो ये एक दिलचस्प बात यहाँ पर ये है कि जो लोग शामिल हुए हैं वो खुद को, अपने आप को भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बता रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बता रहे हैं, जबकि प्रदेश स्तर की ओर से इस बात का खंडन किया जा रहा है। जी, अच्छा। लेकिन अजय जी, विपक्ष की तरफ से गणेश गोदियाल की तरफ से ये भी कहा गया है कि बीजेपी ये गलत कर रही है, क्योंकि अगर आपके साथ कोई काम कर रहा है और आज आप अगर उसने आपकी पार्टी छोड़ दी है तो आप उनके बारे में अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, आप कह रहे हैं वो हमारे पार्टी के नेता नहीं थे, तो इसको किस तरीके से देखा जा सकता है? देखिए अचल, जब कोई दूसरे दल में जाता है, अपने पार्टी के रीति सिद्धांत नियम और तमाम चीजों को लेकर के जब वो उस पार्टी का झंडा और बैनर उठा करके चलते हैं और अपने साथ तमाम कार्यकर्ताओं को लेकर के चलते हैं, तो उसके बाद वो दूसरे दल में जब शामिल होते हैं तो जाहिर है कि उनके मन में बहुत सारी बातें होंगी, उसके बाद ही उन्होंने ये निर्णय लिया होगा। और कुछ ऐसे निर्णय होते हैं जो आसान नहीं होते हैं, उन निर्णयों को लेने में काफी वक्त लगता है, बहुत सारी चीजों को सोच करके ही वो वहां पर जाते हैं। और कुल मिलाकर के मैं बार बार यही कह रहा हूं कि लाभ और हानि राजनीति में इसको वरीयता के साथ रखा जाता है, और इसी बात को लेकर के, लाभ और हानि को लेकर के ही ये जो नेता है वो दूसरे दल में शामिल हुए। बहुत से ऐसे लोग होंगे जो कांग्रेस में हैं, अच्छे पदों पर हैं, आने वाले दिनों में वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे, लेकिन जो शब्दों की मर्यादा होती है वो दोनों दलों की ओर से, कांग्रेस की ओर से भी, भाजपा की ओर से भी, या ये जो परिवेश होता है राजनीति का, यहाँ हर जगह इस तरह की भाषा के मर्यादा का ध्यान रखना जरूरी है। और अगर कोई ध्यान नहीं रख रहा है तो सवाल जरूर उठेंगे। हालांकि प्रदेश अध्यक्ष ने अपने बात पर दोबारा उन्होंने ये कहा है कि वो भाषा बदल देते हैं, जो पहली बात उन्होंने कही है उसमें थोड़ा सा अंतर यही आना चाहिए। उन्होंने ये बात कहा है कि जो लोग उनके पार्टी में निष्क्रिय रहे हैं, जिनको पार्टी से हटा दिया गया था, निकाल दिया गया था और अनुशासनहीनता वो कर रहे थे, अब वो कांग्रेस में शामिल हो गए हैं, तो इसमें कोई अलग बात और ऐसी कोई बात नहीं है जिसको लेकर के यहाँ पर इतना ज्यादा उहापोह की स्थिति बनती हुई नजर आए। जी, जो नेता गए हैं, जो विधायक गए हैं, वो 2 या 3 बार विधायक रह चुके हैं, तो इसमें बीजेपी को 2027 में क्या बड़ा झटका लगने वाला है? ये क्या संभावना हो सकती है कि 2027 में आने वाले चुनाव में? देखिए आजकल राजनीति में ये बहुत बड़ी बात होती है कि सभी दल या सभी नेता अपने अपने स्तर से अपने जीत को लेकर के दावा करते हैं, और अभी चुनाव में काफी वक्त है, लेकिन अभी से समीकरण बनने शुरू हो गए हैं, किसको कहां पर टिकट दिया जाए, किसको कहां पर तैनात किया जाए और किसको कौन सी बड़ी जिम्मेदारी दी जाए, ये राजनीतिक दलों की ओर से अपने अपने स्तर से तैयारी होती है। तो यहाँ पर जिन नेताओं को हमारे शामिल साथ किया गया है बीजेपी से उनका प्रदेश अपना अध्यक्ष आकलन भी जुड़ होगा। चुके हैं, हमारे साथ संजीव वर्मा जी भी जुड़ चुके हैं, बीजेपी से जुड़ चुके हैं। सर, क्या लगता है संजीव वर्मा जी, 2027 का चुनाव है और आपकी पार्टी के नेता विधायक चले गए हैं, तो क्या ये देखने में नहीं लग रहा कि नहीं आपको कोई कष्ट है, क्या अंदरूनी कष्ट है कि अब 2027 का चुनाव क्या रंग लेके आएगा? देखिए, जैसा आप बोल रहे हैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और एक्सपेल्ड, रिजेक्टेड, अनुशासनहीनों
की जगह मैं सोचता हूँ अनुशासनहीन पार्टी के अंदर ही हो सकती है। और वो उन लोगों ने अपने लिए सही जगह चुनी है, जहां पर वो जिस तरह से, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अनुशासित पार्टी है, यहाँ पर अनुशासन को वरीयता दी जाती है। और जो व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी का ना हुआ, जो व्यक्ति अपने घर का ना हुआ, वो बाहर भी क्या वफा देगा, क्या वफा करेगा, उसका अंदाजा तो शायद कांग्रेस पार्टी भी लगा सकती है और वो लोग स्वयं भी लगा सकते हैं। और देखिए, मैं सोचता हूँ एक डूबते हुए जहाज में जो व्यक्ति शरण ले रहे हैं, तो उन लोगों का क्या जनाधार होगा, उन लोगों का क्या मंतव्य होगा, उन लोगों का क्या कभी तो आप क्या लोग कहते सोच हैं होगी। कि वो हमारे पार्टी के नहीं हैं, कभी आप लोग कहते हैं जो अपने घर का नहीं नहीं हुआ वो दूसरे के घर का क्या होगा। इसका क्या तालमेल है, मैं ये बैठ मैं तो नहीं रहा बोल है। रहा हूँ ना जी, जी। आचल जी, मैं तो इस बात को बार बार बोल रहा हूँ, जो अपने घर का ना हुआ वो पराये का क्या होगा। जिस जो अपने घर में कुछ वर्षों से, कुछ दिक्कत आ रही होगी ना संजीव जी, तभी उसने बाहर का रास्ता देखा। अब क्या दिक्कत है वो तो आप बता सकते हैं। देखिए देखिए, मैंने आपसे पहले भी इस बात का उल्लेख किया, भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासित पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी में प्रत्येक कार्यकर्ता, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता है, लेकिन आज भी वो अपने आप को एक कार्यकर्ता की श्रेणी में रखते हैं। हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी की बात करें, हम माननीय मुख्यमंत्री जी की बात करें, वो भी अपने आप को एक कार्यकर्ता के रूप में देखते हैं। और संगठन को अपनी अपनी माँ समझकर काम करते हैं और संगठन को हमेशा वरीयता देते हैं। संगठन का जो भी आदेश, दिशा निर्देश होता है उसका हमेशा से पालन करते हैं। और जो लोग इन सब चीजों को मानने से इनकार करते हैं, इन सब चीजों की अवहेलना करते हैं, जी। जो लोग, जिन लोगों के लिए अनुशासन की कोई वैल्यू ना हो, तो जी। मैं सोचता हूँ अनुशासनहीन पार्टी कांग्रेस पार्टी में ही, मैं सोचता हूँ उन लोगों के लिए सही जगह है। और क्योंकि आप कांग्रेस पार्टी का यदि पिछला रिकॉर्ड, वर्तमान का रिकॉर्ड देखें, तो वहां पर न छोटे की मान है, न बड़े का सम्मान है। ठीक है, वहाँ इसका जवाब ले लेते वहाँ हैं। एक प्रमोद शास्त्री जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आम कार्यकर्ता जी। प्रदेश अध्यक्ष का कॉलर पकड़ लेता है बीच सभा में, तो अनुशासनहीनता किस कदर कांग्रेस पार्टी के अंदर हावी है। और अभी आप बात कर रहे थे कांग्रेस पार्टी की जो उत्तराखंड की प्रभारी कुमारी शैलजा जी की, जी। जिन्होंने अपनी पार्टी, जो अपनी पार्टी की ना हुई, जिन्होंने अपनी पार्टी से ही गद्दारी ठीक है करी, संजीव जी, और इसका जवाब ले लेते हैं। और हरियाणा के चुनाव में उन्होंने अपनी पार्टी को रसातल पर ले आने का काम किया, वो उत्तराखंड के बारे में सोचेंगी? कैसी बात ठीक है। है। ठीक है, इसका जवाब लेते हैं। प्रमोद जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के नेता हैं। क्या कुछ कहेंगे सर? स्वागत है आपका पहले तो इंडिया डेली लाइव पर। क्या कुछ कहेंगे, बड़े आरोप आप पे लग रहे हैं। धन्यवाद धन्यवाद, आपका बहुत धन्यवाद। देखिए देखिए 2014 से पहले कांग्रेस की जो सरकारें रही हैं और उसमें जो ऐतिहासिक काम देश के अंदर हुए हैं, लेकिन क्योंकि जो है इस देश की स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की पार्टी है कांग्रेस, और कांग्रेस ने इस देश के अंदर लंबे कालखंड तक जो है इस देश को चलाने का काम किया, बहुत सारे प्रदेशों को चलाने का काम किया। और निश्चित रूप में इतना लंबा समय जब जो है सत्ता का रहा होगा, तो थोड़ा बहुत कमियां जरूर रही होंगी, लेकिन 2014 में इतने बड़े जुमलेबाज, इतने बड़े झूठे लोग इस देश के अंदर अचानक से प्रकट हुए कि उन्होंने लोगों को भ्रमित करने का काम किया, लोगों को
ये बताने का काम किया कि ये जो है अवतारी के रूप में यहाँ आए हुए हैं। और देखिए, हमारा जो देश है धार्मिक देश है, हमारे देश लोगों पर विश्वास करते हैं, तो उसी विश्वास को लेकर के भारतीय जनता पार्टी 2014 में जो है पूर्ण बहुमत के साथ में इस देश के अंदर राम राज की परिकल्पना को लेकर के इस देश के अंदर आई। लेकिन आप देख रहे हैं कैसा इनका राम राज है, कैसे सनातनी ये पार्टी है। सनातन संस्कृति के सबसे बड़े जो ध्वजवाहक है शंकराचार्य भगवान जी को भगवान की उपाधि दी गई है, उनके शिष्यों को चमड़े के जूते से पीटने वाली पार्टी, शंकराचार्य पे आरोप लगाने वाली पार्टी, और आज जो है तो कांग्रेस की तरफ उंगली उठा करके मुझे देखिए। फिर भी तो 2 साल से लगातार वही पार्टी आ रही है ना। नहीं, देखिए मैं आपको बता, काठ की हांडी हमेशा चढ़ेगी नहीं। लोगों को देखिए, शब्दों के जाल में लोगों उन्हीं के को पार्टी फंसा करके उन्हीं के पार्टी के नेता को हम अपनी पार्टी में शामिल कर रहे हैं, जिसको आप झूठा बता रहे हैं प्रमोद जी। देखिए आपको मैं बता दूं कि इस देश के अंदर 106 सांसद भाजपा के जो है वो कांग्रेस गोत्र के सांसद हैं, जो चुराए हुए सांसद हैं। और इस प्रदेश के अंदर मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस प्रदेश के अंदर 11 में से 7 मंत्री ऐसे हैं जो उत्तराखंड कांग्रेस के बड़े नेता कभी होते थे। तो ये जो सरकार है और ये जो पार्टी है, ये कांग्रेस मुक्त करते करते ये कांग्रेस युक्त पार्टी हो गई। अब चूंकि जिन उद्देश्यों को लेकर के, जो झूठे वादों को लेकर के ये लोगों को लेकर गए थे, अब लोगों की वापसी होनी शुरू हुई है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, अभी तो ये कुछ लोग जो है परसों इन्होंने पार्टी कांग्रेस ज्वाइन की है, लेकिन आने वाले समय में मैं आपको बता दूं कि पूरे देश के अंदर और उत्तराखंड के अंदर लोग भारतीय जनता पार्टी को समझ चुके हैं और हमारे जो गए हैं वो तो वापसी करेंगे ही। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का जो ईमानदार जो कार्यकर्ता नेता है, जो जिन्होंने पूरे जीवन उनके यहाँ दरी बिछाने का काम किया, वो भी अब जो है कांग्रेस की तरफ टकटकी लगा करके बैठा हुआ है। वो भी देख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी वर्तमान में मंडल से लेकर के और देश की जो सर्वोच्च सत्ता प्रधानमंत्री तक सारे के सारे झूठ बोलने का काम करते हैं, लोगों को बरगलाने का काम करते हैं। और इस समय लोग कांग्रेस की तरफ जो है आशा भरी निगाह से देख रहे हैं। और निश्चित रूप में अभी तो आप देखते रहिए, जैसे मैं आपको बता दूं, यूं भी जो है कांग्रेस जो है राजनीतिक दल है, और जो कांग्रेस में अपनी आस्था व्यक्त करते हैं उनको हमारे यहाँ तो दरवाजे खुले हैं। हम जाने वाले को रोकते नहीं है, आने वाले को भी नहीं रोकते। आने वाला कोई आना चाहता है तो उसके लिए जो है उसका स्वागत है। और अगर कोई जाना चाहता है, अगर कोई इसे गलत फहमी में जाना चाहता है कि कांग्रेस उसके बलबूते चलती है, तो कांग्रेस में आपने देखा होगा ना मनाने की प्रक्रिया है, ना जो है बहुत ज्यादा मनाने का काम हमारे यहाँ होता नहीं है। अजय जी, आप इसको कैसे देखते हैं? आपने दोनों कार्यकाल को देखा है, आपको क्या लगता है कि 2027 में कितना फर्क पड़ने वाला है? प्रणाम जी। देखिए 2000 मेरे से पूछा आपने, विषय क्या है? जो वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जवाब लेना चाहिए। देखिए अटल, इस समय दोनों ही दलों की ओर से अपनी अपनी बातें कही जा रही है और दावेदारी की बात हो रही है, लेकिन कुल मिलाकर के राजनीतिक दलों की ओर से चुनाव को लेकर के या चुनाव के वक्त जो वादे किए जाते हैं, जो दावे किए जाते हैं, उन सारी चीजों पर जनता फोकस करती है और जनता किसको मत देगी, किसको आगे किसके लिए क्या समीकरण बिठाएगी, ये जरूर देखने वाली बात होगी। लेकिन इतना जरूर है कि कांग्रेस लगातार 2 चुनाव हार चुकी है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को अगर जीत चाहिए या उनका मनोबल बढ़ाना है तो वरिष्ठ नेताओं को एकजुट होकर के काम करना होगा, तभी वो आगे कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा सकते हैं और जनता में एक सकारात्मक संदेश दे सकते हैं। बीजेपी के लिए प्लस पॉइंट ये है कि बीजेपी लगातार 2 बार से प्रदेश की सत्ता में है और केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है। तो ये डबल इंजन की जो सरकार है, ये यहाँ पर
विकास के तमाम बातों को लेकर के जनता के बीच पहुंच रही है। और वहीं कांग्रेस की ओर से बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनको लेकर के जनता के बीच कांग्रेस के नेता भी पहुंच रहे हैं। वो भी बता रहे हैं कि इस सरकार का क्या फेलियर है, और डबल इंजन की सरकार रहते हुए भी उत्तराखंड का और तेजी के साथ विकास होना चाहिए, वो नहीं हो पाया है। ये कांग्रेस के नेता लगातार बयान दे रहे हैं, जनता के बीच पहुंच रहे हैं, लेकिन ये तय करना अब जनता के हाथ में है। और दोनों दलों की ओर से ये बात कही जा रही है कि 2027 में उनके ही पार्टी की सरकार बनेगी। जी हाँ सर। जी अजय जी, मैं जानना चाहूंगी संजीव वर्मा जी के पास। संजीव जी, क्या 2027 की क्या कुछ तैयारी है? क्योंकि देखिए आपकी पार्टी के एक एक नेता, कुछ तो खलबली पार्टी के अंदर मच रही है, तो क्या आपको नहीं लगता कि कुछ आपको चेंजेस करने चाहिए, इसकी जरूरत है? आंचल जी देखिए, जिस तरह से 2000 जिस तरह से उत्तराखंड में एक मिथक सा बना हुआ था कि एक बार भाजपा एक बार कांग्रेस, उस मिथक को तोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया और अनवरत 2 चुनाव भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ जीती है। और आज आप देखें, लोकसभा से लेके पंचायतों तक और नगर पालिकाओं तक, नगर निगम तक, प्रत्येक बॉडी में कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से धूल धूसरित हो चुकी है। और एक तरह से नेस्तनाबूद की स्थिति में हम कहें तो शायद अतिशयोक्ति नहीं होगी। और भारतीय जनता पार्टी का प्रचंड बहुमत लगातार मिल रहा है। लोकसभा में पिछले 3 चुनावों से 5 की 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में आई है। राज्यसभा की तमाम सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास है। संजीव जी, आपको नहीं लगता विधानसभा कि में आपकी प्रचंड पार्टी में इस बहुमत है। वक्त और खलबली मची हुई है? संजीव जी, आपको नहीं लगता जो पार्टी में इस वक्त खलबली मची हुई है, इससे जो विपक्ष है कांग्रेस कहीं ना कहीं फायदा उठा रही है और 2027 में फायदा उठा सकती है? देखिए खलबली तो कांग्रेस पार्टी के अंदर है, जहां कोई भी नेता एक दूसरे को पचाता नहीं है, जहां एकजुटता नहीं है, जहां अंतर्द्वंद का एक भाव है, अंतर्द्वंद से ग्रसित कांग्रेस पार्टी है, जिनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है, जिन्होंने 10 सालों तक यहाँ पर सत्ता में रहे, लेकिन उन लोगों की जो उपलब्धि थी वो केवल और केवल भ्रष्टाचार था, और उपलब्धि उनकी घोटाले थे। उन्होंने तमाम, चाहे भर्ती घोटाले हो, चाहे आबकारी घोटाले हो, हर समय उनका नाम केवल और केवल घोटालों में शुमार होता रहा। जिन्होंने उत्तराखंड के न डेवलपमेंट के बारे में सोचा, न उत्तराखंड के रोजगार के बारे में सोचा, न उत्तराखंड से पलायन कैसे दूर होगा इसके बारे में सोचा। उनका एक ही बात पर फोकस बना रहा कि अपनी जेबें कैसे भरे। जिनके माननीय मुख्यमंत्री श्री हरीश रावत जी कैमरे के सामने ये कहते हुए दिखाई दिए और पूरे देश भर ने देखा, 5-5, 7-7 करोड़ रुपए कमानों में आंखें मूंद लूंगा, जो अपने नेताओं को एक तरह से आश्वस्त कर रहे थे, एक निर्देश दे रहे थे कि यही मौका है, इसके बाद तो शायद कभी जीवन भर सत्ता में आने का मौका नहीं मिलेगा, जितना लूट सकते हो तो लूट लो। तो ऐसी पार्टी जिसको जनता सिरे से नकार चुकी है, जो लोग, हम यदि केंद्र की भी यदि बात करते हैं, देखिए 70 साल इनके पास राज रहा। इन्होंने अपने फौजी भाइयों की 1 रैंक 1 पेंशन रोके रखी। इन्होंने अपने मातृ शक्ति का जो महिला आरक्षण बिल है उसको रोके रखा। राम मंदिर का जो निर्णय है उसको रोके रखा। धारा 356 जो इसके ऊपर इन लोगों ने विराम लगाए रखा। और इनके इनके जो सिंबल थे, जो कांग्रेस पार्टी की तरफ से राम मंदिर का लगभग विरोध करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में डिप्लॉय किए गए थे, उन्होंने तो यहाँ तक बोल दिया था, राम मंदिर का निर्णय अगर सकारात्मक आ गया है तो मैं फांसी लगाकर सुप्रीम कोर्ट में ही आत्महत्या कर लूंगा। तो मैं सोचता हूँ कांग्रेस पार्टी की जो सनातन विरोधी नीति है, सनातन विरोधी नीयत है और सनातन विरोधी सोच है, वो इससे दृष्टिगोचर होती है। जो पार्टी सनातन को डेंगू, मलेरिया और कोरोना के
कोरोना का नाम देती हो, उससे इनकी जो मानसिकता है वो दिखाई देती है। और मैं सोचता हूँ अभी मेरे कांग्रेस के मित्र प्रमोद जी कह रहे थे कांग्रेस मुक्त भारत। श्रीमान जी, कांग्रेस मुक्त भारत तो जनता ने मन बना लिया है कि कांग्रेस मुक्त भारत हमने देखना है, क्योंकि कांग्रेस ने जितना छला है भारत को, कांग्रेस ने जितना भारत को छला है, कांग्रेस ने जितना राज्य को छला है, तमाम जगह पर कांग्रेस पार्टी को लोग बाहर का रास्ता दिखा रहे हैं। अब 3 राज्यों में ये लोग सीमित हो गए हैं, और हिमाचल प्रदेश में तो जहां पूरे देश भर में आज आपने देखा तेल और गैस के हमारी केंद्र सरकार के द्वारा भी ये बोल दिया गया है कि हम न तेल के दाम बढ़ाने वाले हैं, न गैस के दाम बढ़ाने वाले हैं। और इन लोगों ने अब डीजल में और पेट्रोल में 5-5 रुपए की वृद्धि करके ये जो महंगाई का ढोल पीटते हैं, तो ये महंगाई बढ़ाने का जो मैं सोचता हूँ सबसे बड़ा पाप इन लोगों ने किया। ये इन लोगों की कथनी और करनी में हमेशा से भेद रहा है। और ठीक है, इसका जवाब भी कांग्रेस ले लेते मुक्त हैं। भारत तो जनता ने मन बना लिया है कांग्रेस मुक्त भारत बनाने का। कांग्रेस पार्टी को प्रमोद जी, जनता इसका जवाब लगातार दीजिए। नकार रही है। कांग्रेस मुक्त जनता भारत कांग्रेस बनाना है, अरे अब आप क्या कहेंगे इस पर? संजीव जी से को चुप करवाओगे तब तो कुछ बोला जाएगा। वो तो पता नहीं क्या बोलते हैं, कुछ अच्छा समझ में आ रहा अच्छा है आपकी? अच्छा जी आप बोलिए, अब आपको मौका मिला है सर, अब तो बोलिए प्रमोद जी। नहीं, मैं तो देखिए, मैं तो आपसे ये कह रहा हूँ, मैं तो आपसे ये कह रहा हूँ कि संजीव वर्मा जी क्या बोल रहे हैं, कुछ तो समझ में आ रहा है? देखिए, एक बात बताओ, गाय के नाम पर, गंगा के नाम पर, राम के नाम पर बनी हुई सरकार शंकराचार्य को पिटवा रही है। गाय को सबसे ज्यादा गाय जो है इस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कट रही है। आप ये बताओ कि उत्तराखंड की स्थिति ये है कि मॉर्निंग वॉक पे आदमी जा रहा है, उसकी हत्या हो जाती है। इस प्रदेश के अंदर महिला सुरक्षित नहीं है, इस प्रदेश के अंदर छात्र सुरक्षित नहीं है, इस प्रदेश के अंदर जो इस प्रदेश की रक्षा कर रहा है वो भी सुरक्षित नहीं है। अभी आपने देखा जिस तरह से ये जिस तरह का जंगल राज इस समय उत्तराखंड के अंदर और देश के अंदर बना हुआ है, ये आप देख रहे हैं कि किस तरह का जंगल राज, ऐसा शायद कभी किसी ने कल्पना नहीं की होगी कि ये प्रदेश हंसा दनाई चलमती चौहान और राय सिंह बंगारी का प्रदेश है, जिन्होंने अपनी शहादत के बलबूते इसलिए ये राज्य बनाया था कि हमारा प्रदेश होगा, हमारी सरकार होगी। लेकिन आज इस प्रदेश के अंदर इस स्थिति ये है कि आज जो है सवेरे जब जो है कोई टहलने के लिए जा रहा तो उसकी हत्या हो जा रही है। सरेआम बाजार में किसी युवती की हत्या हो जा रही है। तो आप संजीव वर्मा से ये तो पूछे कि कैसी सरकार है भाई ये सरकार कैसी, जिस सरकार में कानून व्यवस्था नहीं है, जिस सरकार में जो है जिस सरकार में सिर्फ झूठ बोलने के सिवाय काम कुछ होता नहीं है। तो आखिर जो है उत्तराखंड के लोग भारतीय जनता पार्टी को क्यों ठेलेंगे, आप ये बताएं। आपसे हम पूछना चाहते हैं, आपके चैनल के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी से हम पूछना चाहते हैं कि न तो यहाँ महिला सुरक्षा है, न यहाँ छात्र सुरक्षा है, न यहाँ गाय की सुरक्षा है, न यहाँ गंगा की सुरक्षा है, न यहाँ जो है आप सनातन के तथाकथित ठेकेदार हैं, लेकिन आप गाय गंगा और महिला की बात आप जैसे अधर्मी करेंगे, आप जैसे अधर्मी पापी लोग करेंगे गाय और गंगा की बात, जिन्होंने न गाय का सम्मान दिया हो, ना गंगा का सम्मान किया हो, न और जो सनातन के विरोधी रहे हो, भगवान के विरोधी रहे हो, जो पूरे प्रदेश की डेमोग्राफी को चेंज करने के लिए आमादा हो, जिनको भगवान से नफरत हो और हरे से प्रेम हो, वो लोग इस तरह की बातें करें, शर्म कीजिएगा। चल रहा है बस सिर्फ जो है भाषण अच्छे हैं और लोगों की जो समस्याएं, अभी इनसे पूछे ईरानी कहाँ है, जिंदा है नहीं है, 300 रुपए के सिलेंडर के लिए चौराहे पे जो है सिलेंडर लेके बैठती थी, अब जो है जब 1000 का सिलेंडर है और वो भी मिल नहीं रहा, तो अब कहाँ है, पेट्रोल पंप पे लंबी लाइन लगी पड़ी है। विश्वगुरु की बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी के बेशर्म लोग कि हमारा देश विश्वगुरु हो गया। आज जो है पेट्रोल पंप की स्थिति है कि पेट्रोल 100 के रेट पे भी नहीं मिल रहा है, रसोई गैस जो है 1000 के रेट पे भी नहीं मिल रहा है, 25 अरे झूठो, अरे झूठो,
तो आखिर एक बात बताओ, लोगों ने जो इन्होंने जो लोगों को वादे किए थे, एक किसी वादे पे अगर एक खरे उतरे हो तो बता दें। अभी जो शिक्षा की व्यवस्था आप देख लें, आजकल ये हाल है कि सरकारी स्कूलों में गैस सिलेंडर न होने के कारण छोटे बच्चों का भोजन नहीं बन पा रहा है। तो आखिर जो है इनको ये श्रावण के अंधे भारतीय जनता पार्टी के लोग, इनको जो है श्रावण के महीने में जब ठीक है। पूरा हरा भरा होता है ना, तो प्रमोद जी, उस इसका समय जो जवाब ले लेते हैं संजीव जी से। संजीव जी, जवाब दीजिए। बड़े आरोप लग रहे हैं आपकी सरकार पर। आंचल जी देखिए, जिनके पास जब बोलने के लिए कुछ नहीं होता तो वो ये नेगेटिव लोग हैं, नेगेटिव अप्रोच से ही काम करते हैं और नकारात्मक राजनीति ये लोग करते हैं। ये हर चीज के ऊपर झूठ बोलना, भय का एक भ्रम का वातावरण इख्तियार करना, यही इन लोगों का काम है। और मैं सोचता हूँ ऐसे लोगों को प्रमोद जी जनता सुन पहले लीजिए, भी आपने नकार सवाल चुकी पूछे, है आपने और अपनी आगे बात भी कही, अब लगातार सुन लीजिए, नकारने जा जवाब रही तो है। सुन लीजिए। अभी 2017 में भी भारतीय जनता पार्टी का भरपूर प्रचंड बहुमत के साथ जनता ने आशीर्वाद दिया और कांग्रेस पार्टी को रसातल पर ले आने का काम किया। 2022 में भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी, जिन्होंने जनता के साथ जितने भी विकास के वायदे किए, जितना भी रोजगार की बात करी, जितना भी नक्सल माफियाओं को खदेड़ने की बात करी, जितना भी धर्मांतरण रोकने की बात करी, जितना भी लव लैंड और सुख जिहादियों को के ऊपर कार्यवाही की बात करी, उसका अक्षरशः पालन किया, उसका जनता का सम्मान किया। जनता ने जिस प्रकार से यूसीसी के ऊपर हमने वायदा किया था 2022 के चुनाव में माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा, उसका हमने अक्षरशः पालन किया। जनता का जो जनादेश था उसको हमने सर माथे पर रखा और जो भी जनता की मांग थी, जो भी जनता के आकांक्षाएं थी, उसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से खरा उतरी है। और कांग्रेस पार्टी की यदि हम बात करते हैं, ये लोग लगातार जनता के साथ झूठ बोलते रहे, फरेब करते रहे और एक भय का जो इस समय इन्होंने एक वातावरण इख्तियार करने का काम किया, जो गैस के ऊपर लगातार झूठ बोल रहे हैं, जो लगातार देश भर के अंदर इस बात के ऊपर एक सुनेंगे नहीं तो भ्रम आपको का समझ एक में कैसे वातावरण आएगा? तैयार कर रहे हैं कि जवाब अगर आप नहीं लेंगे तो तेल समझ में नहीं कैसे है, आएगा? तेल की कमी हो जाएगी, पेट्रोल पंप बंद होने वाले हैं, गैस का अभाव हो जाएगा, आप सिलेंडर को अजय जी से स्टोर करके रख लें। इसके तो बारे में एक तरह पूछते से हैं। जनता के बीच में ये जो पैनिक अजय जी, फैलाने का प्रमोद जी जो की तरफ एक से बार बार ये कहा जा रहा है कि विश्व गुरु बने षड्यंत्र तो चलेंगे। कांग्रेस पार्टी लगातार संजीव कर रही है, जी तो रुकिए, अजय जी के पास में जाती हूँ, वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनसे इस चीज के बारे में पूछते हैं। अजय जी, बार बार ये कहा जा रहा है कि विश्व गुरु बनने तो जी। चले हैं लेकिन सिलेंडर नहीं मिल रहा है, क्या वाकई उत्तराखंड में सिलेंडर की कमी है? देखिए आंचल, जो सरकारी विभाग के अधिकारी बता रहे हैं उनका अलग गणित है और जो आम जनता है उनका अलग गणित है। लेकिन कुल मिलाकर के जो पूरे देश का हाल है, पूरे देश में जो तमाम जगहों पर अफरा तफरी का माहौल है, उत्तराखंड में उस तरह का पैनिक वातावरण नहीं है। कुछ जगह पर ये जरूर हो सकता है कि लोगों को थोड़ी बहुत दिक्कतें रही हों, लेकिन फिलहाल अभी कुल मिलाकर के यहाँ जो बड़ी-बड़ी लाइनों की बात हो रही है, वो कुछ-कुछ जगह पर ही नजर आ रहे हैं, हर जगह ऐसी स्थिति नहीं है। और अधिकारियों की ओर से भी इस पूरे मामले में स्पष्टीकरण दिया गया है। अधिकारियों का कहना है कि शुरुआती दौर में जरूर थोड़ी बहुत दिक्कत रही है, लेकिन अब हालात काबू में है और केंद्र सरकार से भी ये पेट्रोलियम उत्पादों की मांग की जा रही है। अधिकांश मात्रा में उत्तराखंड में उपलब्ध कराई भी जा रही है। आचल आने वाले दिनों में उत्तराखंड में चार धाम यात्रा भी शुरू होगी और ऐसे में भारी संख्या में जब तीर्थयात्री आएंगे और हालात ऐसे रहेंगे या इस तरह का वातावरण रहेगा कि यहाँ पर तमाम तरह की दिक्कतें हैं, तो जाहिर है कि ये सब कुछ प्रभावित होगा, चार धाम यात्रा भी प्रभावित होगी। इसको देखते हुए सरकार की ओर से पहल की गई है और कोशिश यही की जा रही है कि केंद्र सरकार से अधिक मात्रा में ये गैस सिलेंडरों की मांग की जाए, खासतौर पर कमर्शियल सिलेंडरों की मांग ज्यादा की जा रही है। तो ये सारी चीजें हैं
लेकिन राजनीतिक दलों की ओर से अपने अपने आकलन है। आप कांग्रेस के आकलन को लेकिन भी अभी नकार भी नहीं समझना सकते हैं। ही होगा, ये भारतीय जनता आम जनता पार्टी को का भी जो समझना आकलन है। होगा और सबको जी। समझना होगा। ये ऐसी सिचुएशन है, कोई एक देश की सिचुएशन नहीं है। ये सारे देश इससे परेशान जी है हाँ, और बिल्कुल। बहुत सारे देश इसमें प्रभावित हैं। तो हमें इसमें समझना होगा कि अभी कुछ टाइम की बात है, हमें अपने अंदर भी धैर्य रखना होगा। जो लोग एक साथ कालाबाजारी कर रहे हैं उनके ऊपर भी हमें लगाम लगानी होगी। ये सरकार का काम है, लगाम लगाना सरकार का काम है। जी संजीव जी। आंचल जी देखिए, अभी जिस तरह से हमारे अजय भाई बता रहे थे, अभी क्योंकि चार धाम यात्रा हमारी आरंभ होने वाली है और इसमें देश से विदेश से बहुत भारी संख्या में, लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। और मैं तमाम जितने भी श्रद्धालु हमारे आने वाले हैं उन तमाम श्रद्धालुओं को भी आश्वस्त करना चाहता हूं सरकार की ओर से, किसी भी प्रकार की न तो यहाँ पर गैस की किल्लत होगी, न तेल की, जो हमारे पेट्रोल डीजल की किसी भी प्रकार की कोई किल्लत नहीं है। और सरकार ने भी पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया है कि हमारे यात्रा के दौरान लगभग 20 लाख सिलेंडर्स की हमको आवश्यकता होगी। और केंद्र सरकार ने भी आश्वस्त किया है कि हम अतिरिक्त कोटा चार धाम के लिए उपलब्ध कराएंगे, चाहे हम होटल ढाबों में जितनी भी उनकी डिमांड है उसकी भी लगातार पूर्ति होगी। और किसी भी होटल ढाबे में कॉमर्शियल सिलेंडर्स की कदापि कोई कमी आने वाली नहीं है। और डोमेस्टिक सिलेंडर के लिए यदि हम बात करते हैं तो डोमेस्टिक सिलेंडर में भी किसी भी प्रकार की कोई कमी संजीव जी, नहीं एक आने और वाली। आरोप लगा है कि जितने पर्यटक आते हैं उनका खून हो जाता है, उनके साथ बदसलूकी होती है। ये भी विपक्ष की तरफ से लगातार आरोप लगाया जा रहा है, इस पर क्या कहेंगे? आंचल जी देखिए, कानून व्यवस्था हमारी सरकार की टॉप प्रायोरिटी है और हम उसके ऊपर पूरी जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाए हुए हैं। और जो भी व्यक्ति, चाहे यहाँ का हो, वहां का हो, कहीं का भी हो, जो भी व्यक्ति प्रदेश की आबो हवा को बिगाड़ने का काम करेगा, जो भी यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर को खराब करने का काम करेगा, ऐसे तत्वों के ऊपर कठोर से कठोर कार्यवाही हमारी सरकार लगातार कर रही है। और अभी एक जो बड़ी दर्दनाक घटना आज सवेरे मसूरी बाईपास पे कहीं पर हुई है, तो उस घटना की भी हम भत्सना भी करते हैं। और हमारी पुलिस और हमारी तमाम जो हमारी फोर्सेस हैं, हमारी इंटेलिजेंस उनको लोकेट कर रही है। ऐसे तत्वों को जेल की सलाखों के पीछे भेजकर ही हम दम लेंगे। और इसके ऊपर हम एक बड़ी प्रभावी कार्यवाही भी कर रहे हैं। साथ ही सरकार ने अपना जो पुलिस विभाग है उसको भी कड़ाई और सख्ती के जो निर्देश दिए हैं। मैं सोचता हूँ इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति न हो और ऐसे तत्वों के ऊपर हम लोग कड़ी निगाह रखे हुए, ये मैं सोचता हूँ। और मैं जनता को भी आश्वस्त करता हूँ कि इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति शायद आगे कभी देखने में ना। 2027 की क्या तैयारी है? बीजेपी से नेता तो आपने शामिल करवा लिए, तो क्या 2027 में क्या आपका सिक्का चमकने वाला है? देखिए, मैं आपको बताऊं कि हमें पहाड़ी के लोगों से या किराए के लोगों से हम अपना सिक्का नहीं चमकाएंगे। कांग्रेस के पास अपना कांग्रेस देश की सर, अब वो आपकी पार्टी के नेता हो गए प्रमोद जी। अब बाहरी तो मत कहिए, अब किराए के तो मत कहिए। ये सोच है इनकी, ये सोच है। अरे मेरे भाई मेरे भाई, जब आप आज ही उन्हें बाहरी और किराए के बोल रहे हैं तो क्या उनका सम्मान करेंगे? तो फिर ऐसे करके मैं बोलूंगा, आप सुन लीजिए कि कांग्रेस इस देश की सबसे पुरानी पार्टी है और हमारी पार्टी बड़े दमखम के साथ में चुनाव लड़ेगी, ईमानदारी से चुनाव लड़ेगी। हमारा जो मुकाबला है वो धनबल से है, हमारा मुकाबला वोट चोरों से है, हमारा मुकाबला, देखो जनता हमें स्वीकार करती है, लेकिन बीच में जो वोट चोरी करने वाले हैं, जो वोट को खरीदने वाले हैं, इनसे सावधान रहने की आवश्यकता है। प्रमोद जी, वोट चोरी का आरोप आप तब तक नहीं लगा सकते जब तक ये प्रूफ नहीं हो जाता।
जब तक ये प्रूफ नहीं हो जाता आप ये नहीं बोल सकते कि वोट चोरी हो रही है। देखिए एक बात बताओ, ये तो पंचायत से लेकर के और लोकसभा तक प्रूफ हो चुका है इसका कि ये वोट चोरी होते हैं, वोट खरीदे जाते हैं। ये तो इसमें कोई ये थोड़ी है कि इसमें प्रूफ होने के लिए प्रूफ क्या, जब जो है सैया भाई कोतवाल तो डर का है का। आप ये बताएं कि इस प्रदेश के अंदर थाने के अंदर किसी की हत्या हो जाती है, आप ये बताओ कि ये इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा आगे? एक चुनाव तो होते रहेंगे, पार्टी जीतती रहेगी, हार जीत तो राजनीति में लगा रहता है। हारने और जीतने के लिए ही काम नहीं किया जाता, लोगों के लिए भी काम किया जाता है। पार्टियां कोई ये नहीं है कि कोई भारतीय जनता पार्टी ने तो जो है। ठीक है प्रमोद जी, 30 सेकंड लास्ट कमेंट अपना रखिए, 30 सेकंड आपके पास। जी मैं आपसे यही कह रहा हूँ कि कांग्रेस पुरानी पार्टी है। कांग्रेस के पास में हर गांव में, हर मोहल्ले में, हर गली में अपने लोग हैं और कार्यकर्ताओं के बल पर, अपनी नीतियों के बल पर, अपने नेताओं के चेहरे पर हम चुनाव लड़ेंगे। और 2027 में कांग्रेस इस प्रदेश से, इस जो विदर्भी जो सरकार है, जो ये जो झूठ बोलने वाली सरकार है, लोगों को ठगने वाली सरकार है, जो भू माफियाओं की सरकार है, जो ये शराब माफियाओं की सरकार है, इनका मुंह काला करने का काम करेगी, इनका बोरिया बिस्तर बांधने का काम करेगी। और इस प्रदेश के अंदर सचमुच में सेवा करने वाले लोग इस प्रदेश के अंदर। ठीक है, ठीक है संजीव जी, 30 सेकंड में अपनी बात रखिए। संजीव जी। आचार्य जी देखिए, जब और जहां कांग्रेस पार्टी जीतती है तो वहां पर सब कुछ फेयर होता है। जहां ये लोग हारते हैं वहां पर ये हर चीज के ऊपर आरोप लगा देते हैं। कभी इलेक्शन कमीशन के ऊपर भी आरोप लगाते हैं, न्यायपालिका पे भी आरोप लगाते हैं, सिस्टम के ऊपर भी आरोप लगाते हैं। लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि आप अपनी नीतियों के कारण, आप अपनी जो देश विरोधी आपकी नीति, नियत और आपकी मानसिकता बन गई है, जनता आपके विरोध में है। और जब जनता आपके विरोध में है, जनता आपको लगातार नकार रही है, और तो कभी आप एसआईआर के ऊपर बात कर रहे हैं, एसआईआर पे भी आप आरोप लगा रहे हैं, घुसपैठियों का आप समर्थन कर रहे हैं। और अभी तो आप देखें, जिस समय अभी 2027 का ये लोग चुनाव हारेंगे, किस पर आप तो कुल मिला के कांग्रेस पार्टी एक डस्टबिन बन गई है और डस्टबिन में कूड़ा ही फेंका जाता है। तो मैं सोचता हूँ इनकी पार्टी की जो मानसिकता है वो भी एक डस्टबिन से कम नहीं है, और इनकी सोच भी डस्टबिन से कम नहीं है। ये न देश का भला सोच सकते हैं, न प्रदेश का भला सोच सकते हैं, न समाज का भला सोच सकते हैं। और इसीलिए कांग्रेस पार्टी को जनता भी लगातार नकार रही है, और भारतीय जनता पार्टी को बार बार सत्ता सौंप रही है, और भारतीय जनता पार्टी ही जनता की सेवा कर सकती है। जी देखिए आजकल जब कोई पार्टी का नेता दूसरे दल में शामिल होता है तो जाहिर है कि उसके अंदर भी तमाम चीजों को लेकर के नाराजगी रहती है, और जब वो चला जाता है तो उसके लिए भी जिस पार्टी को छोड़ के जाता है तो उस पार्टी के लोगों के अंदर भी उसके लिए नाराजगी रहती है। तो ये एक सामान्य प्रक्रिया है, और बहुत से ऐसे लोग हैं आने वाले दिनों में कांग्रेस से भाजपा में आएंगे, और भाजपा से संभवतः अभी बहुत से ऐसे लोग हैं जो आने वाले दिनों में कांग्रेस में जाएंगे। अब भाजपा के लोग अगर कांग्रेस में जो लोग शामिल हुए हैं उनके ऊपर तमाम तरह के इल्जाम लगा रहे हैं, चाहे अनुशासनहीनता की बात कहें या चाहे ये कहें कि उनके लिए कुछ भी नहीं थे, अब बेकार थे और वो वहां चले गए। अब उसी तरह से कांग्रेस के भी तमाम लोग जब भाजपा में आएंगे तो कांग्रेस के लोग भी इसी तरह की प्रतिक्रिया देंगे। तो राजनीति में ये एक सामान्य बात है, एक दल से दूसरे दल में जाने की बात हो रही है। जहां तक 2027 का चुनाव है, दोनों दलों की ओर से दावा किया जा रहा है कि अगली सरकार जो बनेगी वो उनकी पार्टी की बनेगी। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना इतना कीमती समय देने के लिए। भले ही आज भाजपा इसे झटका कहे या ना कहे, लेकिन अपनी रणनीति बदलेगी या नहीं ये तो 2027 में ही पता चलेगा। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, आप देखते रहिए इंडिया डेली लाइव। नमस्कार।